प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार चैलेंज एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन में आज हम लोग देखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में, ठीक है। तो ये बच्चों आपका क्या है, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है वो क्या है, समतल है, और इसका जो नीचे का जो सतह है ये क्या है, आपका कलय किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो एक किरण आ रही है इस दर्पण पे, ये किरण आई और एक यह टकराने के बाद वापस इस दिशा में क्या हो गई है, लौट गई है, ठीक है। तो ये जो आने वाली किरण है यानी कि दर्पण पर पड़ने वाली किरण है, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और टकराकर जो वापस लौट गई है ये लौटने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, ठीक है। अब एक जो काल्पनिक रेखा यहां पे देख रहे होंगे, ये दिखाई बल्कि नहीं पड़ता है, ये लंब के रूप में रहती है सीधी। तो जिस बिंदु पर यह लंब के रूप में रहती है उस यानी कि ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, और ये अभिलंब जो इस बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, ठीक है। अब बच्चों ये जो आपका है आपतित किरण और ये क्या है आपका अभिलंब, इसके बीच एक कोण बन रहा है, इसके बीच एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण। इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण। और ये जो आप देख रहे हैं परावर्तित किरण है और ये जो आपका अभिलंब है, इसके बीच भी एक कोण बन रहा है, इसके बीच भी एक कोण बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। तो इसी पे एक प्रकाश के परावर्तन का यही से एक नियम निकलता है, दो नियम है प्रकाश के परावर्तन का, तो इसी को हम लोग समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं आपतित किरण और ये जो देख रहे हैं आप परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर मिला हुआ है ना। ये तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर है। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो आपतित किरण आई है अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण ये क्या होता है, परावर्तित किरण इस ओर अभिलंब के दूसरी ओर कोण बनाती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जितना डिग्री के कोण पे ये आपतित होगी उतना ही डिग्री के कोण पे ये क्या होगा, परावर्तित भी होगा। अगर हम सपोज दैट ये 60 डिग्री के कोण पे आपतित हो रही है तो परावर्तन भी कितना कोण के होगा, 60 डिग्री पर ही होगा। तो दूसरा नियम निकल के आया कि आपतन कोण जो होगा परावर्तन कोण के बराबर होगा।